ये खबर है जम्मू कश्मीर के सांबा से, जहां पर एनकाउंटर में एक घुसपैठी को ढेर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। रामगढ़ इलाके में घुसपैठिया ढेर हो चुका है, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ हमने आपको खबर बताई थी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां पर घेराबंदी हुई है, 2 से 3 आतंकी घिरे हैं। ये दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एलओसी के पास एनकाउंटर हुआ और रामगढ़ इलाके में एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया। और जम्मू कश्मीर की अगली खबर भी है, पुंछ इलाके की खबर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वहां के लोगों ने 200 फीट लंबी तिरंगा रैली को निकाला और इसे देखने के लिए सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जम्मू कश्मीर पुंछ में एक ऐतिहासिक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 200 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। ये तिरंगा रैली शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी। रैली में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में छात्रों और नागरिकों ने देशभक्ति के नारों से माहौल को गूंजायमान कर दिया। इस तिरंगा रैली ने सभी का ध्यान खींचा। रैली की सबसे बड़ी खासियत 200 फीट लंबा तिरंगा झंडा रहा। इस दौरान सड़कों पर देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय गीतों की गूंज रही। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं। इनमें 6 विदेशी कैटेगरी के लोग भी हैं। 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गेटवे ऑफ इंडिया पर सैन्य बैंड का प्रदर्शन देखने लायक था और लोगों ने इसे काफी सराहा भी, इसकी जमकर तारीफ। गेटवे ऑफ इंडिया पर सैन्य बैंड का ऐसा प्रदर्शन, सेना के जवानों की पोशाक और उस पर तिरंगे की छाप। भारतीय सैन्य बैंड का प्रदर्शन सशस्त्र बलों की अनुशासित शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और संगीत प्रतिभा का एक शानदार मिलाजुला रूप है। गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट और राष्ट्रीय समारोहों में ये बैंड ब्रास और पाइप संगीत के माध्यम से देशभक्ति का माहौल बनाते हैं। चेन्नई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की इमारतें और प्रतिष्ठित स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठे। रोशन इमारतें गणतंत्र दिवस के गौरव को दर्शाती हुई नजर आई। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चेन्नई में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय ऐतिहासिक रिपन बिल्डिंग को केसरिया, सफेद और हरे रंगों की भव्य रोशनी से सजाया गया है। इसके अलावा कई इमारतें तिरंगे के रंगों में जगमगाती नजर आई, जिसने शहर में देशभक्ति का माहौल को उजागर कर किया। विशेष लाइटिंग, रिपन बिल्डिंग में डायनेमिक आर्किटेक्चरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, जो विशेष अवसरों पर इमारत को तिरंगे के रंगों से रोशन करती है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी का इनपुट है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन मौके पर जारी। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। किश्तवाड़ में आतंकियों से एनकाउंटर की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन जल्द ही किसी बड़ी सफलता का जो खबर है वो सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 ऐसे आतंकी हैं जो कि नापाक मंसूबों के साथ भारत में घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन किश्तवाड़ में उन्हें घेर लिया गया है। झारखंड के चतरा में जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। यहां हाथियों का एक झुंड सीधे स्कूल परिसर के अंदर घुस आया और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखिए, हाथियों ने स्कूल की चारदीवारी को तोड़ डाला। खेल मैदान में लगे फुटबॉल के गोल पोस्ट को भी उखाड़ने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोग घबरा गए। हाथियों ने स्कूल कैंपस में लगे पेड़ पौधों को भी तबाह कर दिया। अचानक हाथियों के स्कूल परिसर में घुस आने से बच्चों में भी दहशत फैल गई। लोग जंगल की तरफ टॉर्च दिखाकर हाथी को भगाने की कोशिश करते रहे और कुछ लोग मशाल जलाकर पटाखे फोड़कर खदेड़ते नजर आए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक जंगली हाथी ऐसे दहशत फैलाते रहेंगे।
अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये सामान्य नवरात्रि से थोड़ी अलग होती है। और आज इस नवरात्र की अष्टमी का दिन है। कल यानी सप्तमी को मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मौजूद मां बगलामुखी के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे नजर आए। मध्य प्रदेश के अगर मालवा में मौजूद प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता मंदिर में गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दूर दराज से आए भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। जयकारों और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।